ये स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेसन फर्स्ट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो क्या है? जिनका रेशियो 7:3। रेशियो क्या है? 7:3। 1 अप्रैल 2016 को ए की कैपिटल 1 लाख रुपीज़, ए की कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपीज़, और बी की कैपिटल कितनी है? 40,000 रुपीज़। बी की कैपिटल कितनी है? 40,000 रुपीज़। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं और ए की कैपिटल कितनी है? 1 लाख और बी की कैपिटल कितनी है? 40,000 रुपीज़। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है 10% पर एनम। क्या लिखा हुआ? 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी कितना है? 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज भी कितना करना है? 10% पर एनम। बी सैलरी, बी की जो सैलरी है वो कितनी है? 1,000 रुपीज़ पर मंथ। बी को सैलरी पेड करनी है, वो कितनी करनी है? 1,000 रुपीज़ पर मंथ। 1,000 रुपीज़ पर मंथ हमें पे करनी है। आगे बात कर लो ड्राइंग्स। ए और बी दोनों पार्टनर से ड्राइंग्स करता है। ए ने भी ड्राइंग्स किया और बी ने भी ड्राइंग्स किया। अच्छा, ड्राइंग्स सब किया। फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को, प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को ए ने तो ड्राइंग्स किया 1,000 रुपये। प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को 1,000 रुपये। फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ 1,000 रुपीज़ पर मंथ। फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ 1,000 रुपीज़ पर मंथ एंड बी 600 रुपीज़ पर मंथ। 600 रुपीज़ पर मंथ, 600 रुपये प्रत्येक माह में। वो भी फर्स्ट डेट को उसने किया, दोनों सेम डेट को ड्रॉ किया, ड्रॉ हुई। अब लिखा बी इज कमीशन 5% ऑफ नेट डिविजन प्रॉफिट। बी को कमीशन देना है, वो भी देना 5%, वो भी डिविजन प्रॉफिट का, डिविजन प्रॉफिट का। इसमें लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा कमीशन उसमें से घटा हुआ होना चाहिए। ओके। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट बिफोर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बट आफ्टर चार्जिंग दी सैलरी जो प्रॉफिट आएगा वो कितना? 54,960 रुपीज़। 54,960 रुपीज़। सुने, हमारी फर्म का लाभ, हमारी फर्म का वर्ष के दौरान जो लाभ हुआ वो कितना हो? 54,960 रुपये। 54,960 रुपये लाभ कितना हुआ? 54,960 रुपये। लेकिन सुनो ध्यान से आप लोग, लेकिन इसमें से हमने अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड नहीं किया। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से हमने क्या की? लेस की, और ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड किया। इसमें दोनों समायोजन बाकी है। भी क्या क्या बाकी है? एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाकी है। साथ ही साथ आफ्टर चार्जिंग बी, लेकिन बी का वेतन, लेकिन बी का क्या किया हमने? सैलरी इसमें से चार्ज कर रखी है। लेकिन बी की सैलरी हमने क्या कर रखी? इसकी चार्ज कर रखी है। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन था। शॉर्ट में बस बोल रहा मैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 7:3 रेशियो है। 1 अप्रैल को ए की कैपिटल 1,00,000 रुपये और बी की कितनी? 40,000 रुपये। पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज की दर कितनी है? 10%। बी को सैलरी पेड करनी है 1,000 रुपये पर मंथ, यानी साल की 12,000 रुपये, वर्ष की कितनी? 12,000 रुपये। ड्राइंग्स जो है प्रत्येक महीने की पहली तारीख को ए ने 1,000 रुपये, बी ने 600 रुपये। जबकि बी का कमीशन कितना? विभाजन योग्य लाभों का 5%, और हमारे वर्ष के दौरान लाभ कितना हो? 54,960 रुपये। 54,960 रुपये, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का समायोजन करने से पहले, लेकिन आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी का चार्ज करने के बाद। ये हमारे पास पॉइंट था। अब बात आती है हमारा सिस्टम क्या? सबसे पहले लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, बाय
P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट 54,960 रुपये। चाहे तुम 54,960 आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी लिखते हैं तो हम इसको यहाँ पर नीचे ऐड भी कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे अगर सैलरी तो यहाँ में ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ अगर हम सैलरी लिखते हैं तो यहाँ में ऐड करनी पड़ेगी, और यदि हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं तो यहाँ वापस लिखने की रिक्वायरमेंट, हम यहाँ पर सैलरी जोड़ते हैं तो यहाँ सैलरी लिखेंगे, और यहाँ नहीं जोड़ते हैं तो यहाँ नहीं लिखेंगे। क्लियर? मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। आगे बढ़ते हम लोग। अब आती प्रॉफिट लिख चुके हम लोग। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। क्या लिखा था इसमें? बी सैलरी हम लोग यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आफ्टर चार्जिंग क्या लिखा? आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, इसे प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी सैलरी पेड कर चुके हैं। इसका मतलब सैलरी हम लोग पेड कर चुके हैं, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पेड कर दो। अब बात करें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, यानी कि एक ही 1 लाख रुपीज 10%, 10,000, बी 40,000, 10%, 4,000, टोटल 14,000 मेरे पास सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल 14,000 के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाता है। फिर बात आती है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। हम वर्किंग नोट बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले ए के लिए इंटरेस्ट ड्राइंग्स बात करें तो ए ने ड्राइंग्स किया 1,000 रुपये पर मंथ। 1,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 1,000 रुपये पर मंथ साल भर का कितना होगा? 12,000 रुपये। एक महीने का 1,000 रुपये, तो साल भर का अमाउंट कितना होगा? 12,000 रुपये। तो हम लिखते हैं एक लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12,000 रुपये। ड्राइंग्स अमाउंट कितने हैं? 12,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाई जो फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ हो। फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ हो, तो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको क्या आता है? 6.5। एवरेज मंथ कितना आता है? 6.5। कितना आता है? 6.5 मंथ आता है, डिवाइड बाई 12। रेट ऑफ कितनी है ड्राइंग्स की? 10%। हम इसको सोल्व करते हैं तो आप लोग कहेंगे 1010 बढ़ा देंगे 650 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेम इसी प्रकार से बी की बात करें। बी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बी की बात करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी होगी? 600 रुपये पर मंथ। 600 रुपये पर मंथ, यानी कि 12 महीने के लिए 7,200 रुपये। 7,200 रुपये इंटू 6.5 बटे 12। जब फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ हो तो एवरेज मंथ कितना मानते हैं? 6.5। 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10/100। 10/100 हम इसको सोल्व आउट करते हैं, तो अमाउंट आता है बस 390 रुपीज। 390 रुपीज हमारे पास आता है। हम सोल्व करते हैं इसको 10 अब काटते हैं, हमारा मल्टीप्लाई कर देते हैं 390 रुपीज हमारे पास आता है। इन्हें हम लिखते हैं यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वर्किंग नोट नंबर 1, ए और बी। ए का 650 रुपीज और बी का 390 रुपीज। 1040 हमारे पास आता है। आगे बात करते हैं हम लोग कि यस तुम्हें बात कर रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। कुल मिला के कितना? 650 रुपीज एंड 390 रुपीज। टोटल कितनी हो रही? 1040 मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो चुका है। आगे बात करते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि टू कमीशंस, टू बीज कमीशन। 20 कमीशन के हम कैलकुलेशन करते हैं।
कैलकुलेशंस वर्किंग नोट नंबर 2 आएगा। वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशंस ऑफ बीस कमीशन। बी के कमीशन की बात करेंगे हम लोग तो आप लोग कहेंगे बी के पहले टोटल प्रॉफिट कितना देखते हैं। टोटल प्रॉफिट टोटल करते हैं तो यहाँ आता है 56,000। 56,000 हमारे पास आता है, उसमें से लेस करते हैं 14,000। 56,000 माइनस 14,000 यानी कि मेरे पास आता है 56,000 माइनस 14,000। डिविजिबल प्रॉफिट आता है 42,000। 42,000 और कमीशन लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच, और जब आफ्टर चार्जिंग सच यानी कि स्वयं का लाभ घटाने के, स्वयं का कमीशन घटाने के पश्चात, स्वयं का कमीशन घटाने के पश्चात जब शब्द आ रहा हो या सच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बढ़ा रहा हो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो या फिर के पश्चात या के बाद ऐसा शब्द हो तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 42,000 मल्टीप्लाई बाई 42,000 मल्टीप्लाई बाई रेट कितनी 5 डिवाइड बाई 105। 5 डिवाइड बाई 105 यानी 2,000 रुपीज मेरे पास कमीशन आता है। कितना आता है, वर्किंग नोट नंबर 2 से कमीशन जो आता है वो आता है 2,000 रुपीज आता है। अब डिसप्रॉपर्टी 56,000 माइनस 16,000 देन प्रॉपर्टी 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे पास था 40,000 होता है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7:3 रेशियो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 3 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस। कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 40,000 7:3 में बांट देंगे। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 10 एंड 40,000 3 डिवाइड बाई 10 12,000 रुपीज एंड 28,000 रुपीज। कितना आएगा भाई 28,000 रुपीज। वर्किंग नोट नंबर 3 28,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज, टोटल 40,000। यहाँ आ रही है टोटल 56,000 रुपीज। ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। आप वीडियो को एक बार पूरी तरह से देखें, कोई डाउट हो तो बताएं आप लोग।